जीवन के रहस्य को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किए। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर फूंक कर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लग गए कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तपस्या छोड़कर घर लौट चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन का काफ़ी समय हमने बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी कुछ भी ना मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी अमृत को जैसी चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे तथा थके होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चे को बहाकर मार डाला है। मैं इससे अपना बदला ले रही हूँ। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तुम कुछ ही बूंदें बाहर निकाल पाती हो। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम और न ही इसकी परवाह है। परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक मैं जीवित रहूंगी, अपने कार्य में लगी रहूंगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल शुरू होने लगी। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से असंभव सा दिखने वाला कार्य को संभव कर देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मानसिक वाला मनुष्य हूँ। फिर भला मैं क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर पुनः वन की ओर लौट गए। एक नन्ही गिलहरी गौतम बुद्ध को यही सीख दे गई कि अगर हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। आइए बताते हैं गौतम बुद्ध की वह खास 5 बातें जो दे सकती है आपको बड़ी सीख। अगर आप सच में खुद से बहुत प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात, अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। बात नंबर 3, अपने उद्धार के लिए खुद काम करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। बात नंबर 3, अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास हमेशा करते रहें। और 5वीं बात, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। दोस्तों, यही एक छोटी सी हमें गिलहरी से बहुत बड़ी सीख मिल गई। अगर हम अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं, अपने काम में हम लगे रहेंगे,
एक ना एक दिन अवश्य हमें सफलता मिलेगी। अगर दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ रास्ते दिख रहे हों और आपको लगता है कि अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, तो दोस्तों ज़रूर ये अपने दोस्तों तक ये कहानी ज़रूर पहुंचाए। इस कहानी को सबके साथ शेयर किया जा सकता है, फैमिली का किसी भी मेंबर के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ, जिसको आपको लगता है इनको अपने लक्ष्य नहीं दिख रहे हैं और ये निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं अपने जीवन से, तो दोस्तों एक कहानी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कहानी सुन के उनके अंदर का आत्मबल, उनके अंदर की जो है खोई हुई शक्ति वापस आ जाए और वो भी अपने काम में लग जाएं और अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य बनाकर वो अपनी मंजिल को हासिल कर लें और वो अपने सारे सपनों को पूरा कर लें। फिर ही मिलते हैं ऐसी ही और एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।